तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्लॉग्स। तो आज हम फिर दोबारा से काम करेंगे और ये जो काम है पेट्रोल के ऊपर है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी आप टंकी फुल कराते हो ये अब जो पहले की जो अपीला जो पहले की जो अपीला थी उसमें तो ये प्रॉब्लम है ही है। अब तो नई वाली में प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि वो चीज़ सॉल्व कर दी है। तो अब हम तो आपने कभी देखा होगा कि जैसे आप टंकी फुल कराते हो, टंकी फुल कराने के बाद ना आपका जो ये पेट्रोल होता है। तो गाइस, अभी इस टाइम मैं पेट्रोल पंप पे हूँ और अपनी टंकी फुल कराने आया हूँ। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें से कैसे पेट्रोल फुल होने के बाद निकल जाता है। तो अभी इन भाई से डलवा रहा हूँ पेट्रोल और जैसे कि अभी देखते रहना। ये वाली प्रॉब्लम हर अप्रीला में आती है, जो ओल्ड वाली है उनमें आती है, नई वाली में तो अब आ नहीं रही है। तो अभी ये देखना भी, जैसे ये फुल हो जाएगा वैसे ही पेट्रोल नीचे से गिरने लग जाएगा। देखो ये फुल हो गया और ये यहाँ से नीचे गिरने लग गया। तो मैंने वहीं पे रोक दिया था कि मैंने दोबारा फुल कराऊंगा दोबारा से गिरता रहेगा। तो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ कि ये टंकी फुल हुई कि नहीं। अब वो भी आधी है, मतलब आधी तो नहीं, आधी से भी ऊपर है। तो ये पूरा कभी फुल नहीं होगा, आप कितना भी इसमें पेट्रोल डलवा लो कभी फुल नहीं होगा। तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। ये है एमसील। ठीक है, आपको क्या करना है, इस एमसील को मतलब मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इतना से चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसमें है, अभी मैं इसको ये जो कैप होती है ना, ये जो प्रोटेक्शन कैप होती है, इसको पहले निकालेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है, कैसे नहीं होता इसमें। तो ये ऐसे पुश करके ऊपर, ये ऐसे हो, ये कैप आ जाएगी और इसका जो पेट्रोल है यहाँ तक है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप गौर करना, देखो ये साइड में ये हो रहा। तो हमें इसमें एम सील लगानी है। ठीक है, तो फटाफट से हम इसमें एम सील लगा लेते हैं। फिर आपका जो पेट्रोल है वो नहीं निकलेगा। तो तो आपको क्या करना है, ये ना कपड़ा इसमें लगा देना, ताकि अब जैसे आप एम सी लगा के सुखाने के लिए छोड़ोगे इसमें, तो ये पेट्रोल उड़े ना। तो आप इसमें कपड़ा लगा दीजिए नीचे तक, और आधा कपड़ा नीचे ऊपर तक रहने देना यहाँ तक, ताकि आपका जो ये जो होल है, ताकि आप उसे आराम से बंद कर सकें। और ये ऐसे आप ला के छोड़ देना कम से कम एक घंटे तक। एक घंटे बाद अपना आप सूख जाएगा और ये फिर एकदम परफेक्टली बैठ जाएगा। उसके बाद आप कभी पेट्रोल फिल करोगे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेट्रोल आपका बाहर नहीं निकलेगा। आप पूरा फिल यहाँ तक भी करा सकते हो। तो अभी गाइज मैंने ये अपना ये रिमूव कर दिया है। ठीक है, और टेल लाइट रिमूव कर दी। तो आपको वो पाइप दिखाता हूँ, जो पाइप अंदर से नीचे जाता है, नीचे अब जाता है। तो गाइस, ये है वो पाइपलाइन, जो यहाँ से ओवरफ्लो होने के बाद वो पाइप जो फ्यूल होता है आपका, वो नीचे की तरफ जाता है। तो आपको अगर ये पूरा हटाना है, मतलब ये सिर्फ ये डिग्गी का ही हटाना है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन से नट खुलेंगे। एक ये नट खुलेगा, एक ये नट खुलेगा, एक ये नट खुलेगा, एक नट खुलेगा, और एक ये नट खुलेगा, यहाँ का पेज खुलेगा यहाँ का मतलब। ठीक है, और ये दो नट खुलेंगे, आपकी टेल लाइट निकलेगी। और जब ये निकल जाएगा तो आपको क्या करना है, इसको आगे की तरफ पुश करना है, इसे पूरा ऊपर की तरफ उठाना है और ये आगे तक स्लाइड करना है। और स्लाइड करने से पहले आपको ना इसमें से बैटरी निकाल लेनी है। और बैटरी का ये जो होता है शॉर्ट सर्किट वाला, आपको ये भी निकाल के अलग कर देना है, अंदर यहाँ से पासिंग कर देना है, ताकि ये आराम से रिमूव हो सके। और ये ढक्कन ज़रूर खोल लेना, तो नहीं निकलेगा ऐसे करके। और हाँ, ये दो नट भी हैं जो कि चैसी पे जुड़े होते हैं। ये आप ऊपर नीचे करोगे तो हिलेंगे नहीं। ये जब नट खोलोगे तभी आप ये
इसको रिमूव कर पाओगे ऊपर की तरफ में। तो गाइज़ अगर आप तामझाम नहीं खोलना चाहते हो, पूरा खुद नहीं खोलना चाहते तो आप नॉर्मल MCC से ही काम चला सकते हो। तो अगर मैं आपको पूरा प्रॉपर करना है तो मुझको ये पूरा पाइप बंद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पूरा का पूरा ये खोला हुआ है ताकि अच्छी तरह से काम हो नॉर्मल यूज़ के। कचरा भर रहा है, ये वाला आता है, आपको ऐसा समझ में आएगा, इसमें लगा होता है। ठीक है, तो ये मैंने इसको तो आपको इस वाले पाइप को लगे रहने देना है और दूसरे वाले को आपको छेड़ना नहीं है। तो गाइस आप या तो इसमें MC लगा सकते हो इसमें, या तो फिर एक कोई नट्स आप इसमें नॉर्मल सी कस सकते हो। तो मैंने इसमें नट कसूँगा ताकि ये एकदम प्रॉपर से लीक ना हो और बढ़िया से काम करे। स्क्रू हल्का सा कस दिया है और वो जो स्क्रू है कुछ इस टाइप का स्क्रू है जो मैंने इसमें ऐसे कस दिया है। तो ये गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।